पैसे बचाकर अगर महिलाओं को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? इसको रेवड़ी थोड़ी कहेंगे, इसको तो स्मार्ट वर्क कहेंगे। केजरीवाल जी का स्मार्ट वर्क है। हम करते हैं तो भाजपा ही कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। आज तो नड्डा जी ने कह दिया जन कल्याण योजना। आप सोचो कि प्रधानमंत्री जी रेवड़ी रेवड़ी कर रहे थे, सब लोग रेवड़ी रेवड़ी कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी की जन कल्याण योजना है चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टंके की चोट पर कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, नहीं मिला। राजस्थान में कहा 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। उसी केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री पानी दूंगा, सबको 20,000 लीटर पर मंथ दूंगा, उन्होंने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जो टीना टप्पर के स्कूल हैं उसको अच्छा बनाऊंगा, शानदार बनाऊंगा, उन्होंने बनाया। जिस देश में एसबीआई, जिस देश में आरबीआई, जिस देश का नीति आयोग, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट, जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हो ये घातक है। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गेन, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन तो हो सकता है, लॉन्ग टर्म में बट्टा बैठने वाली सिचुएशन। कैसे आप रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करते और एडवोकेट करते दिख रहे हैं? पढ़े लिखे मुख्यमंत्री आप। इस देश के अंदर में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो कि IITN हैं, जो कि IRS ऑफिसर रहे हैं, जिनको नंबर्स की, अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ है। जब वो राजनीति में आए उन्होंने एक बात कही कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, उन्होंने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं फ्री पानी दूंगा, सबको 20,000 लीटर पर मंथ दूंगा, उन्होंने दिया। जब उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जो टीना टप्पर के स्कूल हैं उसको अच्छा बनाऊंगा, शानदार बनाऊंगा, उन्होंने बनाया। जब उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य मॉडल दूंगा, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाया और हॉस्पिटल्स को ठीक किए। वही मोहल्ला क्लिनिक जिसको देखने के लिए बान की मून आए, कॉफी अनान आए, हमारे स्कूल को देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई और देश भर का जो है सो नाम रोशन हुआ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। उसी केजरीवाल जी ने कहा कि मैं फ्री बसेस दूंगा, फ्री बस सर्विस महिलाओं को दूंगा, उन्होंने दिया। अगर उन्होंने कहा कि मैं फ्री यात्रा कराऊंगा, उन्होंने किया। दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में देती है और वहीं पर वही दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को 76,000 करोड़ टैक्स के रूप में देती है। बदले में जनता को क्या मिलता है? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले रामलीला मैदान में डंके की चोट पर कहा था कि दिल्ली में जो सारे 1700 कच्ची कॉलोनियां हैं, जिसमें अधिकतर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, जीपीए पर वो मकान खरीदने के लिए मजबूर है, सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। PM उदय योजना नाम दिया गया। 5 साल में 5 लोगों को भी पक्की रजिस्ट्री नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर कहा जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, नहीं मिला। राजस्थान में कहा 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। उड़ीसा के अंदर में पोल के अंदर में कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, नहीं मिला। पंजाब की सरकार जब हमें मिला, आपको यकीन नहीं होगा, देश भर के अंदर में सबसे हालत खराब किसी की थी फाइनेंशियल, इट वाज स्टेट ऑफ पंजाब। उसके बावजूद सोचिए कि जहां पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, आज सबको तनख्वाह भी मिल रही है, पक्की नौकरी भी मिल रही है, फ्री बिजली भी मिल रही है, फ्री पानी भी मिल रहा है, अच्छे स्कूल भी हो रहे हैं। और अगर हमने कहा है IITN जो कहता है, आपने अरविंद केजरीवाल की एडवोकेसी की, सुप्रीम कोर्ट गलत कहता है और ये देश का एक IITN सही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बांटोगे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको ऑफिशियल वर्जन बता रही हूं। हम करते हैं तो भाजपा ही कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। आज तो नड्डा जी ने कह दिया जन कल्याण योजना। आप सोचो कि प्रधानमंत्री जी रेवड़ी रेवड़ी कर रहे थे, सब लोग रेवड़ी रेवड़ी कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी की जन कल्याण योजना है चलती रहेगी। अरे जब चलती रहेगी तो किसी और को लाने की जरूरत क्या है? इनके पास ना तो चेहरा है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है, कुछ नहीं है, और ये इसीलिए कॉपी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि आयुष्मान योजना को लागू करने की जरूरत नहीं है। कहा। और दूसरी बात, अच्छा एक चीज बताइए, मेरे पास एक कागज है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक मेरे पास कागज है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में 38 फ्लाईओवर्स बनाए दिल्ली के अंदर और 38 फ्लाईओवर में सैकड़ों करोड़ रुपए बचाए। एकमात्र सरकार है जो एस्टिमेटेड अमाउंट जो होता है, और एस्टिमेटेड अमाउंट कौन तय करता है? CPWD, अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें पैसे बचाकर अगर महिलाओं को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? इसको रेवड़ी थोड़ी कहेंगे, इसको तो स्मार्ट वर्क कहेंगे। केजरीवाल जी का स्मार्ट वर्क है। आप एक चीज समझिए, अगर फ्री बस सर्विस दी गई है तो उससे महिला वर्कफोर्स बढ़ा है,
महिलाएं दूर तक अपने काम पर जा सकती हैं। और आप एक चीज समझिए, इकोनॉमिक का एक छोटा सा ठीक। फंडा होता है, बेसिक्स होता है हाँ। कि जब आप लोगों की जेब में पैसे डालेंगे उससे बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, और बाजार में जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोकल इकोनॉमी तो बेहतर होगी। 1000 आप महिलाओं को दे रहे हैं और इससे 35 रुपया रोज से उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। बच्चों की फीस में ठीक। बच रही है पैसे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई में बच रही है पैसे, बिजली में बच रही है पैसे, पानी में बच रही है पैसे, 1000 रुपया महीना ठीक दे रहे है। हैं। अगर एक घर में मान लीजिए 3 महिलाएं भी हैं तो 6000 रुपया महीना हो गया। राजनीतिक पार्टियों की अपनी बाध्यताएं होती हैं Can I कि वो respond to this, गरिमा? बहुत छोटा सा 10 सेकंड में ऋतुराज डांट पड़ेगी मुझे नहीं तो ऊपर से। देखिए, दिल्ली एकमात्र राज्य है देश का जहां पर में नेशनल एवरेज से 4 टाइम्स पर कैपिटा इनकम है, और दूसरा है सबसे कम महंगाई दर है। तो आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल जी IITN मुख्यमंत्री हैं और वो बजट को भी बनाना जानते हैं,